हाँ, तो नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरियंस, है ना। तो हम लोग हेलोएरियंस को कौन कौन से मेथड से प्रिपेयर करते हैं ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास मेथड आता है, सॉरी, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हम लोग कैसे अपना वो करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरियंस, है ना। तो ध्यान से देखो, जैसे ये हमारे पास है बेंजीन, है ना, ये है बेंजीन रिंग, है ना। हमने डाला इसमें क्या, Cl2, Fe और FeCl3 की प्रेजेंस में, है ना, एनहाइड्रस एनहाइड्रस FeCl3, है ना, ये एनहाइड्रस होगा। एरो थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, एनहाइड्रस, है ना। और ये होता है डार्क रूम में, डार्क में और रूम टेम्परेचर पर, है ना। रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है। हमारा क्या बनता है बेसिकली, ये यहाँ पे Cl आ जाता है, लग जाता है, और यहाँ पर हमारा HCl बन जाता है, क्योंकि ये बेंजीन है, यहाँ पे H होगा ना, यहाँ पे H होगा तो H बाहर निकालेगा, Cl यहाँ आएगा, H को हटा के H एक Cl के साथ चला जाएगा, तो हमारा ये बन जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी ये वाली हम लोग की। हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, है ना, ये हमारा क्लोरोबेंजीन। अब मान लो की बात है ब्रोमीन बनाना हो, तो ब्रोमीन वाले केस में हम लोग को क्या करना होगा कि बस इसमें Cl2 की जगह Br2 ले लो, है ना, Fe और Fe Br3, वही एनहाइड्रस, है ना, एनहाइड्रस, ये फिर से डार्क, है ना, और रूम टेम्परेचर पे, है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे बन जाएगा सिंपली Br प्लस HBr, कुछ इस तरीके से, है ना। ये हम लोग का, ये दोनों रिएक्शंस कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब इसमें खास बातें ध्यान रखने वाली क्या क्या है, खास बातें ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं ल्यूइस एसिड, ये है ल्यूइस एसिड, है ना। बेसिकली इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, तो इसमें बस सीधे डायरेक्टली याद कर लो। ये है ल्यूइस एसिड, यहाँ पे ल्यूइस एसिड है, ये भी ल्यूइस एसिड है ना। तो और यहाँ पर हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं एनहाइड्रस FeCl3 की जगह हम लोग ले सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3 भी, एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हैं, है ना, एनहाइड्रस AlCl3 भी, और इधर AlBr3, है ना, AlBr3 भी ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये हम लोग के जो लुइस एसिड है ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं हेलोजन कैरियर्स की तरीके। जो हमारे लुइस एसिड्स है ना, ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, लुइस एसिड्स इसकी तरह एक्ट करते हैं हेलोजन कैरियर्स की तरह। याद कर लो इनके रोल्स बेसिकली, है ना। इसका क्योंकि अगर मैकेनिज्म सिलेबस में होता तो मैकेनिज्म से बता देते, वरना मैकेनिज्म नहीं है तो ओवरऑल याद कर लो, लुइस एसिड से हेलोजन कैरियर के तरीके एक्ट करते हैं, है ना। और हम लोग इससे क्लोरोअरीन्स ब्रोमोअरीन्स ये सब बना सकते हैं सिंपली, है ना। अब इसके बाद बात आती है, ये तो हो गया हमारा क्लोरोअरीन्स और ब्रोमोअरीन्स के लिए। अब बात आती है अगर हम लोग मान लो आयोडोअरीन्स वगैरह बनाना हो, तब क्या करते हैं, सीधा ध्यान से देखो। तब उस केस में, हम लोग I2 डालेंगे, है ना। और HiO3 हम लोग का क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ताकि ये वापस रिवर्सिबल हो ना हो पाए, जैसे उसमें था ना क्लोरीनेशन वाली रिएक्शन जो थी, तो उसी तरीके से जैसे हम HiO3 डाल देंगे तो ये जो होगा वापस ऑक्सीडाइज, मतलब वो नहीं हो पाएगा, क्या, रिड्यूस नहीं हो पाएगा, वरना जो HI हमारा बनता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो यहाँ पर हमारा I लग जाएगा और प्लस HI बन जाएगा, है ना। HI जो होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो इसको वापस से ये बना देगा, बट लेकिन हमने HiO3 डाला है तो ये HI इसको ये नहीं बना पाएगा, ये खुद ही ऑक्सीडाइज होके I2 बन जाएगा। इस वजह से हमारा ओवरऑल HiO3 की प्रेजेंस में हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं, है ना। तो HI क्या कर देगा, 5HI, ये रिएक्शन याद नहीं करनी, तो बस मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ कि सिंपली क्या करेगा, सिंपली जो HiO3 है वो HI को कन्वर्ट कर देगा किसमें, I2 में, है ना। ये ऑक्सीडाइज होके ये बन जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना, ताकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो पाए, है ना। उसके बाद इसको हम F2 से रिएक्ट नहीं कराते, क्योंकि F2 से रिएक्शन जो होती है बहुत एक्सप्लोसिव होती है, बहुत वायलेंट होती है, इस वजह से हम लोग
फ्लोरोअरीन्स नहीं बना सकते हैं। फ्लोरोअरीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ अरीन्स बिकॉज द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन विद विद बेंजीन वगैरह इज वेरी वायलेंट एंड डिफिकल्ट टू बी कंट्रोल। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बहुत वायलेंट, बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। तो कुछ इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक इस वजह से क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसे अटैक करते हैं जो हम लोग का ये होता है ना, जैसे अभी हमने बेंजीन बनाया था, ये बेंजीन बनाया, इसमें हमने Cl2 डाला, किसकी प्रेजेंस में, FeCl3, है ना, एनहाइड्रस, है ना, डार्क में। तो इसमें बेसिकली जो ये बनता है ना, क्या ये Cl2 पे जो Cl लगा, ये कहाँ से आता है? Cl आता है ये क्लोरोनियम आयन से। Cl प्लस, Cl प्लस ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक, इलेक्ट्रोफाइल नहीं, जो हमारा ये बेंजीन रिंग होता है इसके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो वो इस पे अटैक करती है हमारी बेंजीन रिंग, एंड ये बन जाता है हमारा कुछ इस तरीके से, एंड हमारा क्या निकल जाता है साथ ही साथ HCl इस तरीके से, है ना। तो ओवरऑल ये इस वजह से ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद रखना पिछले साल 2025 के पेपर में, यानी जो मैंने दिया था उसमें ये आया था असर्शन रीजन में। तो उसमें रीजन ऐसे गिवन था कि क्या न्यूक्लियोफिलिक, ये क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो वहां पे रीजन हमारा फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से ये चीज से याद रखनी है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो हमारा ये Cl इसमें क्लोरोनियम आयन बनता है ना। अब इसके बाद बात आती है, और खास बात आती है, मान लो की बात ये है, क्या ये है ना, Cl हम लोग का ये क्लोरोबेंजीन बन गया। अब हमने Cl2 डाल दिया एक्सेस में, Cl2 डाल दिया एक्सेस में। अब क्या होगा, अब वापस से यहाँ पे क्लोरोनियम आयन बनेगा। अब वापस से यहाँ पे क्लोरोनियम आयन अगर हम इसको FeCl3 की प्रेजेंस में डाल देंगे, है ना, एनहाइड्रस डार्क में, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो यहाँ पे वापस से क्लोरोनियम आयन बनेगा Cl प्लस, है ना। अब Cl प्लस बनेगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला जो है, अब इस पे पहले से एक Cl जुड़ा हुआ है। अब हमारा Cl कहाँ कहाँ जुड़ सकता है? देखो बेंजीन पे जुड़ रहा था, बेंजीन तो हर जगह से सिमेट्रिकल है, वहां पे छह छह जगह है, कहीं पे भी एक जगह जुड़ जाता है। बट यहाँ पे होगा क्या, जो Cl होता है वो हमारा होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वो होते हैं, बेसिकली ध्यान देना कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हमारे या तो होगा मिथाइल ग्रुप, मिथाइल यानी कि जो सिंपली एल्गाइल ग्रुप्स होते हैं ना, एल्काइल ग्रुप्स, और या तो वो वाले ग्रुप जिनके पास लोन पेयर है ना। Cl के पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस कर लेगा, रेजोनेंस करेगा। तो हमारी ये जो साइट है, ये ऑर्थो, ये वाली पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीन पॉइंट ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। और Cl प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल, इसको वही चाहिए कि जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो हम वहां जाना चाहेंगे। तो Cl कहां अटैक करेगा, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे। अब ये पोजीशन तो आइडेंटिकल है क्योंकि ये है, इस पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो मतलब Cl के बाजू में, इस पोजीशन को कहते हैं मेटा पोजीशन और इस पोजीशन को कहते हैं पैरा पोजीशन। तो Cl जो होगा वो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा एंड पैरा पोजीशन पे आ जाएगा सिंपली, है ना। तो इस तरीके से हम लोग के दो प्रोडक्ट्स इसमें बन जाएंगे ऐसे, Cl Cl, या तो Cl यहां लगा तो यहां लगा तो सेम बात है ना, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन है दोनों। और ये इसमें हम लोग पैरा पे लगा देंगे, है ना, इस तरीके से। तो ये है हमारा ओ ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, और ये है पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, है ना। कुछ इस तरीके से हमारे ये रिएक्शन होती है। अब मान लो की बात है, यहाँ Cl की जगह CH3 भी होता है, ऐसे CH3 होता है, तब भी वही लगता है जो मैंने बताया ना कि एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप के पास लोन पेयर भले ही ना हो लेकिन उनका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो उस वजह से यहाँ पर वो होगा हमारा वापस से इन ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, फिर क्लोरीन अटैक करेगा, तब भी यहीं पर आके जुड़ जाएगा, है ना। अगर ये टोलुइन होगा ना, ये टोलुइन है, क्योंकि ये टोलुइन होता है ना, तो टोलुइन के केस में भी ऑर्थो एंड पैरा पे आके जुड़ जाएगा, बस यहाँ नाम चेंज हो जाएगा, है ना। डाई क्लोरो नहीं होगा, तब हमारा हो जाएगा क्या, है ना, तब हमारा हो जाएगा ये ऑर्थो पे क्लोरो टोलुइन, और ये पैरा पे क्लोरो
टोलुइन, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग के दोनों प्रोडक्ट साथ ही साथ बनते चले जाएंगे। ऑर्थो वाला और पैरा वाला ये दोनों बनेंगे, मेटा वाला नहीं बनेंगे क्योंकि मेटा पे नहीं आता, ये रेजोनेंस की वजह से होता है। ध्यान देना इस वाले केस में तो हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव मैं बहुत क्लियरली याद नहीं कर पा रहा, तो मैं एकदम नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। बट हाँ, जो जिसमें लोन पेयर वाले जितने भी होते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, NH3 हो गया, है ना। और कौन कौन से हमारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, NHR हो गया, NR2 हो गया, OH हो गया, OR हो गया, ClBr, है ना, NH2, ये सब जितने भी हैं ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। ये ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, है ना। वैसे ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी होते हैं कुछ। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जैसे कि NO2, CN, SO3H, CHO, COOH, CONH2, ये सब होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्यों? ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर लेते हैं। अब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर ली तो ऑटोमेटिकली मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, है ना। उसने मेटा पे कुछ नहीं खास किया, उसने सिर्फ यही किया कि ऑर्थो और पैरा से अपना वो कम कर ली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ऑटोमेटिकली मेटा पे इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई कि अब वो मेटा पे अटैक कर जाते हैं हमारे जो भी मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इस वजह से उन्हें हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं, है ना। तो ओवरऑल वो भी अगर एग्जांपल्स में आता जाएगा तो मैं समझा दूंगा कौन कौन से किस तरीके से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को वर्क करते हैं, है ना। ओवरऑल बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ हमारी इस तरह से होती है। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है सैंड मेयर्स रिएक्शन की। नेम रिएक्शन याद कर लो, नेम रिएक्शन है ना। अब इसमें हम लोग का बेसिकली पहले बनता है हमारा डाइअजोनियम सॉल्ट। डाइअजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है वो उसका भी प्रोसीजर याद रखना पड़ेगा, है ना। डाइअजोनियम सॉल्ट ये हमारा, मान लो ये क्या है हमारा, NH2, है ना, प्लस HNO2 प्लस HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। तो ये हमारा बन जाता है क्या, ये बन जाता है कुछ इस तरीके से N2 प्लस Cl माइनस, कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाता है। और हमारा साथ ही साथ 2H2O बाहर निकल जाता है ना। तो ये हमारा ये है डाइजोनियम सॉल्ट, ये हमारी डाइजोनियम सॉल्ट बन जाती है ना। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बेसिकली, है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब इस पे जो रिएक्शन होने वाली है उसको हम सैंड में रिएक्शन कहते हैं। ये सैंड में रिएक्शन नहीं है। अब रिएक्शन इसकी कराएंगे हम लोग इससे, ऐसे, है ना। ये है N2Cl माइनस और इधर प्लस, है ना। इसको हम लोग किससे रिएक्ट करा देंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसको हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे बेसिकली Cu2Br2 से, है ना, और प्लस HBr, Cu2Br2, Cu2, हाँ, Cu2Br2 प्लस HBr। अगर इससे रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, Cu2Br2 प्लस HBr। इससे रिएक्ट कराएंगे तो हमारा ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा, इधर यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन, है ना। और क्या क्या निकल जाएगा, N2 और प्लस क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये हमारी है सैंड मेयर रिएक्शन, ये वाली, ये है सैंड मेयर रिएक्शन। अब इसमें अगर हम लोगों को ये मतलब क्या ब्रोमो ये बनाना है, क्या, ब्रोमोबेंजीन, है ना। तो ये ऐसे बनती है। अगर हम लोग को क्लोरोबेंजीन बनाना है तब हमें बस इतना करना है, यहाँ पे तो N2Cl माइनस ही लेकेगा बस। अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पे चेंज कर देंगे, Cu2Br2 की जगह हम लोग कर लेंगे क्या, Cu2Cl2, और HBr की जगह का क्या कर देंगे, HBr की जगह कर देंगे HCl। तो यहाँ पे Br की जगह क्या लग जाएगा, Cl, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग की ये वाली रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट, है ना। और वो Cl तो ये वाला है ना। तो इस तरीके से हमारी सैंड मेयर रिएक्शन होती है। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन की, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है गटरमैन रिएक्शन की। गटरमैन रिएक्शन क्या होती है बेसिकली, ये हमने डाइजोनियम सॉल्ट बना ली, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लिया, वही सेम प्रोसीजर इसमें भी है। अब इसमें वापस हम लोग क्या करते हैं, इसमें वापस हम लोग ये सॉल्ट बनाएंगे, है ना, N2 प्लस और Cl माइनस, और हम लोग इसमें क्या कर देंगे, इसमें बेसिकली इसमें हो जाएगा हम लोग का Cu प्लस HBr, है ना। पिछली बार क्या था, Cu2Br2 प्लस HBr, इसमें क्या कर देंगे, Cu प्लस HBr और हीट कर देंगे। हीट कर देंगे तो हमारे बेसिकली क्या बन जाएगा, हमारा बेसिकली बन जाएगा ये Br प्लस, और इधर क्या आ जाएगा N2,
है ना। कुछ इस तरीके से हमारा ये हो जाएगी गटरमैन रिएक्शन, इसको कहते हैं। बस फर्क वही है, इधर CO2Br2 होता है तो इस साइड में ये रिएक्शन होती है, अगर Cu प्लस HBr तो ये गटरमैन रिएक्शन। अब HBr की जगह अगर इधर हम लोग HCl लिख देते, है ना, तो हमारा क्या बन जाता है, तब हमारा बन जाता है ये क्लोरोबेंजीन, तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है कुछ इस तरीके से। तब ये हमारी है गटरमैन रिएक्शन, है ना। कुछ इस तरीके से हमारी ये वाली रिएक्शन प्रोसीड करती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है, अब ये जो रिएक्शंस हैं ये एक्सप्लिसिटली अलग से सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एक हल्का सा आइडिया, एक दो रिएक्शंस एक्स्ट्रा याद कर लोगे, बहुत नुकसान नहीं होगा, तो इनको याद रख लेना, है ना। ये है, अब हम लोग क्या बनाते हैं इससे, ये है हमारा क्या, ये है NH2, है ना। इसमें हम लोग क्या डालेंगे, HNO2 प्लस HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा डाइसोनियम सॉल्ट, है ना। डाइसोनियम सॉल्ट यानी कि N2 प्लस Cl माइनस। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसमें हम लोग Ki डाल देंगे, है ना। इसमें हम लोग प्लस कर देंगे, प्लस Ki, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इसमें हमारा ये बन जाएगा, दिस विल बिकम, इधर हम लोग का आयोडोवरीन्स बन जाएंगे, है ना, आयोडो बेंजीन बन जाएगी इस तरीके से। और प्लस क्या निकल जाएगा हमारा N2 और प्लस KCl, इस तरीके से हमारा ये वाली रिएक्शन आयोडोवरीन्स बन जाती हैं। अब अगर हम लोगों को फ्लोरोवरीन बनाना है, उस केस में बेसिकली हमें बनाना पड़ेगा ये NH2 से, इधर हम लोग को बनाना पड़ता है NaNO2 प्लस HbF4, NaNO2 प्लस HbF4 वापस से 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर हम लोग का बन जाता है क्या, यहाँ पर हम लोग का बन जाता है ये वाला पार्ट N2 प्लस BF4 माइनस, है ना। अब इसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, इसमें हम लोग बेसिकली इसको सिर्फ हीट कर देंगे। अगर सिर्फ इसको हीट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, इस पे आ जाएगा F, है ना, और हमारा क्या बन जाएगा BF3, BF3 प्लस N2, है ना। कुछ इस तरीके से इस रिएक्शन का नाम वैसे है क्या, बाल्स शीमन बाज, है ना, बाल्स शीमन रिएक्शन, है ना। नाम लिख दिया है मैंने, बट ये दोनों रिएक्शंस अलग से सिलेबस में मेंशन नहीं है। गटरमैन रिएक्शन, सैंडविच रिएक्शन एंड पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ही सिर्फ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, बट मैंने लिख दिया है क्योंकि ये दोनों भी एक तरीके से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन और आयोडोवरीन है, तो ये भी ध्यान रख लेना, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं होगा एक्स्ट्रा, वैसी सी सिमिलर सी है पिछली दो रिएक्शन जैसी, है ना। तो होपफुली ये चीज़ ध्यान में रह जाए, है ना। इसका नाम अगर ये भी ध्यान में रहना चाहिए तो अच्छी बात है ना। तो होपफुली ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोवरीन समझ में आया होगा, है ना। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो फिर तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।